आज के समय में कोरोना जैसी महामारी से ग्रसित होता है। संपूर्ण संसार का प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य दुखी हो रहा है। कोरोना ये वर्तमान की बीमारी ही नहीं है, ये कोरोना वर्षों से, सदियों से पुरानी बीमारी भी है। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो उस समय जीव विज्ञान की पुस्तक चलती थी। उस जीव विज्ञान की पुस्तक में भी कोरोना का नाम आया है और कोरोना एक मलेरिया का दूसरा रूप है। पहले मलेरिया का संक्रमण जब बढ़ जाया करता था तब भी लोग उससे मरा करते थे, और अभी भी मलेरिया का संक्रमण जब अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह कोरोना का रूप धारण कर लेता है, जिसके बचाव में लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियां हो रही हैं। चूँकि लोगों का विश्वास आयुर्वेदिक इलाज पर नहीं रहा है, एलोपैथिक पर अत्यधिक बढ़ गया है, जिसके कारण से मनुष्य आयुर्वेदिक की तरफ नहीं जा पा रहा है। इस कोरोना का इलाज जितना एलोपैथिक में नहीं है, उससे कहीं गुना अधिक आयुर्वेदिक में है। आयुर्वेदिक में इस कोरोना से बचने के लिए अमरूद के 7 पत्ते, तुलसी के 7 पत्ते, गिलोय और काली मिर्च के 4-5, इन सबको यदि 1 गिलास पानी में उबाला जाए, आधा गिलास रहने पर मरीज हो या स्वस्थ व्यक्ति हो, प्रतिदिन 1 बार पिए तो कोरोना से बच सकता है। ऑक्सीजन लेवल जिनका कम हो रहा हो, वह बरगद के पत्ते हों अथवा पीपल के पत्ते हों, 2 पत्ते सुबह, 2 पत्ते दोपहर और 2 पत्ते शाम को चबाएं तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तीसरी तरफ कपूर, लौंग और इलायची को अपने पास यदि स्वस्थ व्यक्ति भी रखता है तो उसे कोरोना कभी भी नहीं होता। चौथी तरफ कोरोना उन्हीं लोगों के लिए होता है जो लोग विटामिन सी की कमी, जिन लोगों में विटामिन सी की कमी पाई जाती है। हमें चाहिए कि विटामिन सी की कमी की पूर्ति कैसे हो, तो एक तो नियम यह है कि जब प्रातःकाल सूर्योदय होता है और सूर्योदय के समय की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को व्यक्ति 8 घंटे धूप में बैठ करके ग्रहण कर सकता है, उससे उसके शरीर में विटामिन सी की पूर्ति होती है। दूसरी तरफ नींबू है, संतरा है, पाइनएप्पल है, इनको सेवन करने, मौसमी है, इनको सेवन करने से भी हमारे शरीर की विटामिन सी की पूर्ति होती है। तो इससे हम कोरोना से बच सकते हैं। कोरोना एक ऐसी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जितना हम डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। ये कोरोना एक साहसिक कदम है। निश्चित है 100 साल में इस बीमारी का प्रादुर्भाव तीव्रता से बढ़ता है और यह अनेक लोगों की जानों को ले जाता है। मैं तो पिछली बार भी एक अखबार में पढ़ा था कि सन 1918 में इसी प्रकार की एक महामारी आई थी जिससे पूरे विश्व में 2.5 करोड़ लोग मरे थे। तो समय समय पर जब पाप की प्रवृत्ति अधिक बढ़ जाती है, तो पाप की प्रवृत्ति बढ़ने पर, धर्म की प्रवृत्ति कम होने पर भी सृष्टि अपने लेवल को बराबर करना चाहती है, तो भी ऐसी अनेक प्रलयकारी बीमारियां आ जाती हैं जिससे सारे विश्व में प्रलय होने लग जाता है। तो हमें चाहिए कि इस बीमारी से बचने के लिए भी हम स्वयं सावधान रहें। सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसको भी हमें परिपालन करना है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी पहले समय में गाइडलाइंस को, सोशल डिस्टेंस को, ये सामाजिक दूरी इसको कहते हैं, इसके लिए पहले से हमारे ऋषि मुनि अपने उपदेशों में देते चले आए कि भाई एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति
का शरीर स्पर्शित नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर प्रदेश परमाणु भिन्न भिन्न अलग अलग होते हैं और कई प्रकार के प्रदेश परमाणु होते हैं, जिससे किसी के शरीर में कोई बीमारी होती है, किसी के में नहीं होती है। तो उन प्रदेश परमाणुओं से लोगों के अंदर वह बीमारियां पहुंच जाती हैं। आयुर्वेदिक को जब हम देखते हैं, उठा करके पढ़ते हैं, उसमें लोगों के विषय में पढ़ते हैं, तो कई लोग ऐसे आयुर्वेदिक में पाए गए हैं जो छुआछूत के होते हैं, जो केवल देखने से, स्पर्श करने से ही रोग दूसरों के पास पहुंच जाया करते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना चल ही रहा है, दूसरे हमारे यहाँ पहले मलेरिया होता था, टाइफाइड होता था, टीबी की बीमारी होती थी, किसी के एक तरफ बुखार एक दिन छोड़ करके एकांतर से बुखार आता था, वह बुखार किसी को आता था तो वही किसी को लग गया, दूसरे को बुखार आने लग जाता था। खांसी जुकाम सर्दी आदि के सिस्टम जितने भी हैं, ये सभी जो है छुआछूत की बीमारी से लगने वाली बीमारी कहलाती थी और ये एक दूसरों को लग जाया करती थी। हम लोग जब घर में रहा करते थे तो घर में ही माँ बताया करती थी कि भाई ये भाई को तुम्हारे को खांसी हो गई, उसका जूठा पानी मत पीना, उसके पास में मत बैठना, ताकि तुम्हारे लिए तुम स्वयं स्वस्थ रहो। तो ये प्राचीन काल की परंपराएं हैं कि पब्लिक डिस्टेंस रखना। अब वर्तमान में लोग पढ़े लिखे हैं तो उन्होंने पब्लिक डिस्टेंस कहना प्रारंभ कर दिया। दूसरी तरफ मैं संदेश ये और विशेष रूप से देना चाहूँगा कि पहले के समय में लोग पढ़े लिखे होते थे, बिना पढ़े लिखे होते थे, तो जितनी भी भोजन पद्धति उनकी होती थी वह बड़ी सात्विक होती थी और उस भोजन पद्धति में उनका अपना घर का बना हुआ भोजन वो अधिकांशतः किया करते थे, जिससे लोग निरोगता की ओर बढ़ते थे। वर्तमान में अनेक प्रकार के फास्ट फूड आ गए हैं, जिन फास्ट फूडों में केवल सड़ा हुआ माली सामान ही उसमें लगा रहता है और वो सड़ा हुआ सामान जब हम खाते हैं तो उससे भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो लोगों को वर्तमान में फास्ट फूड खाने से भी बचना चाहिए। जितनी ज़्यादा हम इन लोकोत्तर वस्तुओं को, जो हमारे देश की वस्तुएं नहीं है या हमारे सैद्धांतिक ऋषि मुनियों के अनुसार नहीं है, उन वस्तुओं को खाने से बचना चाहिए। सात्विक भोजन भी लोगों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। सात्विक भोजन की पद्धति से भी व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। हमारे दिगंबर जैन साधुओं में सात्विक वृत्ति का भोजन होता है तो अधिकांश साधु निरोग रहते हैं और साधना करते हैं और उस साधना के बल पर ही अपने त्याग तपस्या के बल पर और निरोगता को प्राप्त कर लेते हैं। तो हमें भी वही चाहिए कि जीवन काल में सात्विक भोजन की पद्धति को अपनाएं, जिससे इन बीमारियों से हम दूर रहें। ऐसी मेरी मंगल भावना है।